वेलकम। आज हम लोग का क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम करेंगे और आज से ही कंटिन्यूअस सीरीज शुरू होने जा रहा है। तो इसमें जो है क्लास 11th का जो है पहला चैप्टर का नाम है सेट रिलेशन एंड फंक्शन। तो सेट रिलेशन एंड फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज को पार्ट वाइज करेंगे, फिर देन कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर पार्ट वाइज इसी सारी एक्सरसाइज को हम करते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा इसमें से पहला टॉपिक है सेट रिलेशन फंक्शन का। वो है हमें सेट को समझना। पहले सेट को समझते हैं कि सेट होता क्या है। एक्चुअली सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट व्हिच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। एक सेट है, ये सेट है किसी ऑब्जेक्ट का, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है जो व्हिच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम, जो एक दूसरे से कंप्लीटली अलग है। जैसे अगर आप समझे एक टर्म इसमें यूज किया गया है वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन से हमारा क्या मतलब है? ए सेट से कलेक्शन वेल डिफाइंड का मतलब है जो कि क्लियर हो। जैसे मैं कह रहा हूं कि द कलेक्शन ऑफ इवन नंबर लेस देन 5, तो वो एक फिक्स है, चाहे कोई भी आंसर दे, इवन नंबर लेस देन 5 का जो भी है तो वो फिक्स है, और जो भी आंसर दे वो एक जैसे ही आंसर देंगे, यानी कि जो लेस देन 5 का जो इवन नंबर है वो वेल डिफाइंड है। जैसे कि आप देख लो, अगर हम एक कलेक्शन सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर से, और उसके सारे एलिमेंट्स को हम लिखते हैं ब्रैकेट्स में, कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। और अगर इस तरह से लिखा जाता है, जैसे सपोज करिए इवन नंबर लेस देन 5 क्या है, जैसे लेस देन 5 इवन नंबर हो गया 2, ओनली 2, अब तो और एक क्या हो गया 4, ये है इवन नंबर लेस देन 5। अब इसका आंसर कोई भी लिखेगा तो यही लिखेगा, इसलिए ये टर्म क्या है, वेल डिफाइंड है। उसके अलावा अगर मैं कहूं B इज द सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ वॉवेल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो अगर वॉवेल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट की हम बात करते हैं तो कोई भी वॉवेल लेटर्स लिखेगा इंग्लिश अल्फाबेट का तो वो सब सेम ही आंसर देगा। जैसे सभी के आंसर आने वाले हैं AEIOU, और इसी को भी कर्ली ब्रैकेट में हम लिख देंगे। सेट्स के बारे में कुछ बातें एकदम समझना एकदम जरूरी है कि सेट्स को हमेशा इस तरह से हर एलिमेंट को कॉमा दे देकर लिखते हैं। इसके जितने भी मेंबर होते हैं सदस्य, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, या फिर इसका सेट का मेंबर भी कहा जाता है, मेंबर। इसका ये मतलब हुआ कि A इज द मेंबर ऑफ सेट B, E is also the member of set B and I is also the member। इसी तरह से इसमें देख लीजिए सेट A के मेंबर में जिसके दो मेंबर है 2 और 4, तो इसके दो मेंबर है तो हम कह सकते हैं one is the member of set B and E is also the member of set B। ये इसके मेंबर है, सदस्य है, इस तरह से लिखा जाता है मेंबर या सदस्य। इसी को पढ़ते A is the element of set, A is the element of set B और A is the member set, इसके सदस्य है। और इसमें जिस तरह से सेट A के सदस्यों की संख्या देखें तो दो जो है कि सेट A का एलिमेंट है, यानी 2 सेट A का सदस्य है। 4 भी क्या है, 4 इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट A, और 4 इसको पढ़ते हैं 4 बिलोंग्स टू A। इसको हम कह सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं क्या, 4 बिलोंग्स टू सेट A, 4 सेट A की तरफ को बिलोंग्स करता है। क्लियर? चलिए अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। एक टर्म इसमें यूज किया गया है, वो वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड से हमारा क्या मतलब है? कोई भी टर्म वेल डिफाइंड है तो वो हर जगह यूनिवर्स में हर जगह वो सेम ही होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब उनसे वेल डिफाइंड करते हैं। सपोज करिए कि कोई भी अगर आदमी अगर लेता है कोई नंबर, जैसे इवन नंबर वेल डिफाइंड है, ऑड नंबर वेल डिफाइंड है, नंबर सिस्टम का जो भी चीज है वेल डिफाइंड है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे द टॉप मोस्ट एक्टर ऑफ बॉलीवुड एक्टर, द टॉप मोस्ट बॉलीवुड एक्टर का कोई एक रिनॉट लिस्ट नहीं है, कोई वेल डिफाइंड लिस्ट नहीं है। इससे मोस्ट फेवरेट क्रिकेटर नहीं हो सकता, मोस्ट फेवरेट क्रिकेटर इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि सभी के लिए अलग अलग फेवरेट की लिस्ट। अगर सब आदमी अपने अपने लिस्ट प्रिपेयर करें तो सबके अलग अलग लिस्ट आएंगे। ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि इस बेसिस पे क्राइटेरिया पे इसको फिट किया गया है। इस कारण से ये वेल डिफाइंड है। जो भी क्राइटेरिया वेल डिफाइंड है, प्रॉपर मैनर स्ट्रक्चर्ड है, तो उसी को हम क्या कहते हैं कि वेल डिफाइंड है। क्लियर?
जैसे इवन नंबर, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर सिस्टम का जो भी है वो वेल डिफाइंड किया गया है। मैथमेटिक्स के जो भी लॉ होते हैं वेल डिफाइंड होता है। जैसे हम लार्जर पीपुल, स्मॉलर पीपुल, ग्रेटेस्ट पर्सन, स्मॉलेस्ट पर्सन, इन सब चीजें वेल डिफाइंड नहीं है। अब हम कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन के बारे में सीखेंगे जो इस चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इस नोटेशन में हम करने जा रहे हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रहे आपको कि जब आप सेट्स पढ़ रहे हैं तो सेट्स में आपको कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, वो है नंबर सिस्टम के बारे में। अगर आपको नंबर सिस्टम की समझ अच्छी है तो आपको इसमें बहुत हेल्पफुल होगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। आपको अच्छे से इवन नंबर, ऑड नंबर, रियल नंबर, जो इस नंबर के जितने भी कैटेगरी होते हैं अच्छे से उसकी समझ होनी चाहिए। तो अगर आप ये समझ अच्छे से रख लेते हो तो इसमें बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें इन सब चीजों को मैं कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन का यूज करने वाला हूँ। मैं नहीं, ये सेट का स्टैंडर्ड नोटेशन है जो इस चैप्टर में फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला है, तो मैं उस नोटेशनों को मैं आपको समझा दूंगा। क्या है वो नोटेशन? वो नोटेशन है उसके कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन, जैसे एन हमेशा जहां कहीं इंग्लिश में आ रहा है तो एन डिनोट्स द नेचुरल नंबर। एन जब भी आएगा वो नेचुरल नंबर को होगा, और नेचुरल नंबर का सेट अगर एन है तो एन के बारे में आप जानते होंगे कि नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, जिसको हम कैपिटल एन लेटर एन से डिनोट करेंगे। और हाँ, सेट का नोटेशन हमेशा कैपिटल लेटर से ही करते हैं। क्लियर? अब हम बात करने जा रहे हैं W डिनोट्स द होल नंबर्स। तो जब सेट ऑफ होल नंबर्स को हम W से रिप्रेजेंट करेंगे तो सेट ऑफ होल नंबर के बारे में आप जानते हैं। होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड द होल नंबर। यानी कि हमारा होल नंबर होगा 0 1 2 3 4 एंड अप टू इंफिनिटी। ये क्या है? सेट ऑफ होल नंबर, और उसको हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। क्लियर है? अब हम समझने जा रहे हैं जेड से डिनोट करते हैं। यहां देख लीजिए, हमें एन नेचुरल नंबर लेता है, W होल नंबर के लिए। अब जेड जो है, कैपिटल जेड जो है, वो इंटीजर्स को डिनोट करता है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स को हम हमेशा जेड से डिनोट करेंगे। तो जेड इज इक्वल टू, अब इंटीजर्स की समझ आपको होनी चाहिए। इंटीजर्स से हमारा मतलब है कि जीरो के साथ ऑल काउंटिंग नंबर, मतलब जो 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, साथ ही साथ निगेटिव्स के सारे नंबर ही है, वो क्या है? इंटीजर्स है। तो हम बात करने जा रहे हैं इंटीजर्स का, 0 1 2 एंड अप टू पॉजिटिव ऑल नंबर्स अप टू इंफिनिटी। साथ ही साथ जो हमारा निगेटिव्स का जो नंबर है, -1 -2 -3 -4, ये सारे नंबर जो है हमारे इंटीजर्स के अंदर आते हैं। -1 -2 अप टू माइनस इंफिनिटी, यानी माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी जितने भी नंबर होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। और इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल जेड से। इसमें दो तरह के इंटीजर्स होते हैं। अगर हम यहाँ लिख लें कि इंटीजर्स को देख लीजिए कि दो तरह के इंटीजर, एक तो पॉजिटिव इंटीजर जिसे जेड प्लस लिख दिया जाता है, और निगेटिव इंटीजर जेड माइनस। तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स अगर हमको रिप्रेजेंट करना होगा तो जेड प्लस से डिनोट करेंगे, वही सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स डिनोट करना होगा, यानी कि सेट ऑफ निगेटिव -1 से लेकर के पूरा और +1 से आगे पूरा है पॉजिटिव। जेड प्लस में हम 1 से आगे काउंट करते हैं, और जेड माइनस यानी निगेटिव इंटीजर का जो सेट होगा वो हम किससे डिनोट करते हैं? जेड के पूरे निगेटिव, यानी -1 से लेकर के माइनस इंफिनिटी तक। हाँ, जीरो के बारे में ये बात ध्यान रखें, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। अब आइए, अब एक नेक्स्ट नोटेशन है वो क्यू के बारे में, जो कि रैशनल नंबर है। नंबर सिस्टम के बारे में अगर आपकी समझ होगी तो आपको पता होगा कि नंबर जो है, क्योंकि नंबर दो तरह के, दो कैटेगरी का होता है, एक रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर में दो तरह के नंबर होते हैं, रैशनल और इरेशनल। तो जो रैशनल नंबर का टाइप है वो रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं, वही रैशनल नंबर है। और जो भी रैशनल नंबर है क्यू, उसे उसके सेट्स को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल क्यू से। और आप जानते हैं रैशनल नंबर के बारे में आपको पता होगा कि जो नंबर p बाय q के फॉर्म में होता है, जो नंबर p बाय q के फॉर्म में हो, q डज नॉट इक्वल टू 0। p बाय q के फॉर्म में हो, q डज नॉट इक्वल टू, और p और q दोनों इंटीजर्स होता है। अगर ऐसे नंबर है p और q दोनों इंटीजर्स हो तो हम ऐसे नंबर्स को कहते हैं रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर का जो भी सेट है उसे हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। इसमें अगर एग्जांपल लिखना चाहे तो लिख लीजिए 3/2 5/3, कुछ भी। तो ये सारे क्या है? रैशनल नंबर। अब एक बचता है
सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। कैपिटल आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, और सेट ऑफ रियल नंबर के साथ साथ अगर आर प्लस ऊपर डाल देते हो तो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, एंड अगर आप माइनस डाल देते हो तो सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। तो ये सारे नोटेशन जो थे जो हमें इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। चलिए अब आगे नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके होते हैं। तो सेट को दो तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो होता है रोस्टर या लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं, रोस्टर फॉर्म या फिर लिस्टिंग मेथड या फिर टेबुलर फॉर्म। ये सब अलग अलग नाम है एक ही मेथड को रिप्रेजेंट करने के लिए। कौन कौन सा नाम? रोस्टर फॉर्म, लिस्टिंग मेथड या फिर टेबुलर फॉर्म। दूसरा जो मेथड है सेट को रिप्रेजेंट करने का वो है सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले समझते हैं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म का। अभी आपने देखा कि जब हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह से इसके एलिमेंट्स को लिख देते हैं। सेट के लिए एलिमेंट्स है 1 2 3 4। तो ये मेथड जो है ये मेथड हमें रोस्टर या टेबुलर फॉर्म को ही कहते हैं या लिस्टिंग फॉर्म है। ये इज इक्वल टू यानी इस मेथड में हम क्या कर सकते हैं, सारे एलिमेंट्स को इंडिविजुअली कॉमा के द्वारा सेपरेट करके और कर्ली ब्रैकेट में ऐड करते हैं। तो ये रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कहलाता है। अब यहाँ पे क्लियर समझ। इसी बात को अगर हम क्या लिखें, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे तो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, जैसे सेट ए है, अब लिख देंगे कि ये एक्स है, और इसके बारे में लिख देंगे सच दैट, एक्स के बारे में फिर एक्सप्लेन करेंगे कि एक्स है क्या। एक्स सच दैट एक्स इज, लिख सकते हैं नेचुरल नंबर लेस देन 5, लेस देन 5। ये हमने लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म में। इसमें क्या है, हमने लिखा एक्स है और सच दैट एक्स के बारे में लिखा दिया। उसके एलिमेंट है कि एक्स नेचुरल नंबर है 5 से छोटा, वही सेट है। इसी को दूसरे तरीके से नॉट नोटेशन का थोड़ा सा यूज कर ले, लिख दे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स नेचुरल नंबर है और सच दैट एक्स इज लेस देन 5। ये भी सेट बिल्डर फॉर्म का ही एग्जांपल है। वो इस तरह से एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 5, एक्स 5 से छोटा है। तो आपने देखा ये दो मेथड, और भी बहुत सारे एग्जांपल हम आगे करते रहेंगे। हमें सीखना है कि रोस्टर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, टेबुलर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में। ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, आपको बस समझ लेना है कि हम दो तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। दो तरीके हैं, या दूसरा रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, या दूसरा मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। तो चलिए बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।